आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। अभिनेता सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले ने न सिर्फ सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका दिया है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस में जांच का अधिकार सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई इस केस की जांच के लिए कल मुंबई जा सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। सुशांत केस में पटना में दर्ज एफआईआर सही, महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। सुशांत केस में बिहार सरकार को जांच का अधिकार। केस से जुड़ी फाइल सीबीआई को सौंपे मुंबई पुलिस। सुशांत से जुड़ी हर एफआईआर की जांच सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में जांच नहीं की। केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई ही देखेगी। आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वागत किया है। वहीं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं बहुत खुश हूं, पूरा देश खुश है। सुशांत के परिवार के लोगों की बात नहीं है, पूरे देश के लोग, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 130 करोड़ लोगों की नजर थी इस फैसले पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, असत्य की हार हुई है। और न्याय व्यवस्था में, भारतीय न्याय व्यवस्था में 130 करोड़ जनता की जो आस्था पहले से थी वो और अधिक दृढ़ हुई। अब ये साबित हो गया कि वो गलती कर रहे थे, हम लोग सही कर रहे हैं। एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लिएस्ट। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच का जो निर्देश दिया है, पूरे देश के लोगों के अंदर खुशी, अब न्याय होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। अगर इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी। तो आज खुशी है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई जांच के लिए जो है रिकमेंड किया है, फैसला किया है, और हम लोगों ने लगातार शुरू से ही हम लोग चाहते हैं उनके परिजनों को न्याय मिले। इसके लिए हम लोग लगातार जो है आवाज़ उठाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। अब केस की जांच मुंबई में ही की जाएगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों और संदिग्धों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगने के साथ ही क्राइम सीन का भी विजिट करेगी। क्राइम सीन को भी सीबीआई रिक्रिएट कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई उन लोगों के बयान दर्ज करेगी जो सुशांत की मौत के वक्त वहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई पहले रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती समेत इस केस से जुड़े कई लोगों को समन भेजेगी। इसके बाद ही सीबीआई किसी और की गिरफ्तारी पर फैसला लेगी। अब देखना होगा कि सुशांत की मौत का सच कब तक सामने आ पाता है। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा और मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं, तो कहीं लोगों को बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश का आलम यह है कि गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोग कुदरत से रहम की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ बारिश ने कर दिया बेहाल। घरों से लेकर सड़कों तक पानी का तांडव। आसमानी आफत ने छीन लिया सुकून। पानी पानी हो गया आधा हिंदुस्तान। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के आतंक ने अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। करीब आधे हिंदुस्तान में लोग बारिश से बेहाल होकर कुदरत से रहम की गुहार लगा रहे हैं। पानी ने चारों तरफ ऐसा आतंक मचाया कि लोग संकट में आ गए हैं। पानी के विकराल रूप की ये तस्वीरें कर्नाटक के कुलबर्गी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पानी विनाश के लिए निकल पड़ा। झरने की तरह बहते पानी की तेज आवाज लोगों के बदन में सिरहन पैदा कर रही है। यहां पुल के ऊपर तक बहते पानी ने तमाम रास्तों को अपने आगोश में ले लिया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से इंसान के साथ साथ अब भगवान भी आफत में पड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश ने नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। जिन्हें लोग जान में मुसीबत डालकर पार कर रहे हैं। इंसान तो इंसान, अब भगवान भी प्रकृति के इस रूप को देखकर परेशान हैं। लेकिन इस आफत पर भक्तों की आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इन दिनों चमोली में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोक जात का आयोजन चल रहा है। 14 अगस्त को चमोली के विकास खंड घाट में मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुई। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों को पार कर मां नंदा की डोली 11 दिनों की यात्रा पूरी कर कैलाश पहुंचती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आपदा पर आस्था भारी है। ये वीडियो घाट क्षेत्र के कुंड बगड़ के गांव के पास एक नदी का है। जहां पानी उफान पर है, लेकिन भक्त किसी तरह जान जोखिम में डालकर डोली को नदी पार करवा रहे हैं।
बारिश के बाद बदतर हो चुके हालात हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा के, जहां पानी के बीचों बीच एक ट्रक समाधि ले रहा है और उसमें फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। चारों तरफ पानी से घिरे इस इलाके में जब ये ट्रक रास्ता पार करने के लिए आगे बढ़ा तो पानी ने ट्रक के पहिए थाम दिए और फिर देखते ही देखते ट्रक पानी में डूबने लगा। जब कुछ लोग ट्रक में ही फंस गए तो आनंद फानंद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के गडक की, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चारों तरफ पानी ने कब्जा कर लिया है। पानी के तेज बहाव की वजह से सड़कें, रास्तों का कटान हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव है, गाड़ियां पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही हैं। पानी ने शहर में अपना ऐसा ठिकाना बना लिया कि लोग अब बीच सड़क पर भरे पानी में अपनी बाइक धोते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बच्चों के लिए ये जगह अब किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं। बच्चे पानी में जमकर मस्ती कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद गंगोत्री नदी में उफान आ गया और पानी सैलाब बनकर बाहर निकल पड़ा। वेस्ट गोदावरी के कई गांव इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। आलम यह है कि लोगों को जरूरत का सामान लेने बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे इलाके में दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा। पानी के इस तांडव से लोगों की परेशानी हर रोज बढ़ती ही जा रही है। कई शहरों में लोगों के लिए आफत बन चुकी बारिश जबलपुर के लोगों के लिए पिकनिक का जरिया बनकर आई है। यहाँ भारी बारिश के बाद पानी के दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने बरगी बांध के फाटक खोल दिए हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बांध से गिरते पानी के झरने को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। लगातार हुई बारिश से मंडोड़ा नदी का जलस्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। घर से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पानी में ही फंस गए हैं। नवसारी के पोसरा गांव में एनडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया, जो पिछले कई घंटों से जल जमाव के चलते अपने घर में फंसे थे। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। कच्छ के जोरामसर में तालाब लबालब भरने की खुशी में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में तालाब को समर्पित कर एक नारियल तालाब में फेंका गया, जिसे लेने के लिए एक युवक भी पानी में कूद पड़ा और इसके बाद वो देखते ही देखते तालाब के पानी में गहराई में लापता हो गया। कच्छ में एक परंपरा है कि जब भी अच्छी बारिश होती है और तालाब लबालब भर जाते हैं तो उसका स्वागत, सत्कार और पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में पूजा के बाद चढ़ावे का नारियल तालाब को समर्पित किया जाता है, जिसे लेने के लिए कई युवक तालाब में उतरते हैं, जिसमें एक युवक पानी से बाहर नहीं आ पाया। युवक की तलाश जारी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की हैं, जहां लगातार बारिश से ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नर्मदा नदी, चकरार नदी और जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के घरों तक पानी भर गया है। नर्मदा नदी के आसपास के मंदिर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जलगांव जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बागुर नदी में आए उफान के चलते जामनेर तहसील के गांव अलग थलग पड़ गए हैं। लोग खतरा उठाकर नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 लोग किस तरह से पानी के बीच रास्ता पार कर रहे हैं। तभी अचानक महिला का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे संभालने के लिए दूसरे युवक को आगे आना पड़ता है। हर रोज इसी तरह जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं ये लोग।
देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही जबरदस्त बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। लोगों के घर, मकान, सड़क, यहाँ तक कि गांव के गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मुंबई से विनोद जगदाले, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, कच्छ से कौशिक, नवसारी से जिगर और देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।